हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा विद करना। आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं रिया एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे की टेक्निक है। तो इसका पार्ट 1 देखिएगा आप। इसमें हमने इम्यूनोलॉजिकल ऐसे ये कंप्लीट करा है, क्या होता है ये, इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, उसी का पार्ट आता है ये जो रिया, ये आज हम कवर करेंगे। तो इन शॉर्टली हम थोड़ा समझ लेते हैं इम्यूनो ऐसे टेक्निक क्या होती है। इम्यूनो ऐसे टेक्निक जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कराकर उसको डिटेक्ट और डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल ऐसे टेक्निक, है ना। तो उसी का पार्ट है रिया। तो आज हम क्लियर करते हैं कि ये रिया क्या होती है। रिया है ना, रेडियो इम्यूनो ऐसे, इसका फुल नेम है रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक। तो चलिए देखते हैं। रिया is an immunoassay technique which is used to determine the concentration of antigen in the patient sample. रिया एक इम्यूनोएसे टेक्निक है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। रिया क्या करते हैं हम, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट का सैंपल है ना, पेशेंट का सैंपल है, उसमें कितना एंटीजन प्रेजेंट है वो हम पता लगाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, है ना। इन रिया 2 एंटीजन आर यूज। अब जो रिया जो टेक्निक है इसमें 2 टाइप के एंटीजन यूज़ करते हैं, एक लेबल्ड एंटीजन और एक अनलेबल्ड एंटीजन। जो लेबल्ड एंटीजन होगा इसको हम हॉट एंटीजन बोलते हैं, एंड जो अनलेबल्ड एंटीजन होगा इसको बोलेंगे कोल्ड एंटीजन। तो इसको पहले हम एक छोटे से सिंपल से डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये हम रिया की जो टेक्निक है इस पर हम ये डायग्राम बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल इजी है, और अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो इसका प्रोसीजर आप ऑलरेडी इसी को देखकर लिख लेंगे, है ना। तो चलिए क्या होता है रिया टेक्निक में, इस डायग्राम से हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक हॉट एंटीजन होगा एंड कोल्ड एंटीजन, 2 टाइप के एंटीजन लेंगे हम। हॉट एंटीजन क्या होता है, एंटीजन को रेडियो एक्टिव मटेरियल से कोटेड कर देते हैं, उसको कहते हैं हम हॉट एंटीजन। एंड कोल्ड एंटीजन क्या होता है, जो पेशेंट के सैंपल होते हैं, एंटीजन इन पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल में जो एंटीजन होता है उसको हम बोलते हैं कोल्ड एंटीजन। तो अब इस टेक्निक में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक माइक्रोटाइटर प्लेट, है ना, एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। ये प्री कोटेड एंटीबॉडी होती हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से, अब जो एंटीबॉडी होती हैं, जो GP41 का अगर एंटीजन है तो GP41 की ही एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ये हमने ले लिया फर्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऐड हॉट एंटीजन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब माइक्रोटाइटर प्लेट में प्री कोटेड एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब इसमें हमने हॉट एंटीजन को ऐड करा, है ना। ये देखिए ये यहाँ शो हो रहा है, इसमें हमने हॉट एंटीजन ऐड करा। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में ये जो हॉट एंटीजन है ये अटैच्ड हो जाती हैं, है ना, ये बाइंड अप हो गई। अब बट सारी तो बाइंड अप नहीं होंगी, कुछ बाइंड अप हो गई है और कुछ यहाँ पर देखिए अनबाउंड शो हो रही हैं, है ना। ये अनबाउंड है, एंटीजन है। अब हम क्या करेंगे, इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको वॉश आउट करेंगे, बफर सॉल्यूशन से इसको वॉश आउट करेंगे। तो देखिए ये जो अनबाउंड एंटीजन है ये हट गए अनबाउंड एंटीजन। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा थर्ड स्टेप, ऐड पेशेंट सैंपल। अब इसमें हमने पेशेंट का जो भी सैंपल है, मींस कोल्ड एंटीजन, है ना, बोला था ना कोल्ड एंटीजन, जो पेशेंट सैंपल है इसको हमने ऐड करा, है ना। पेशेंट का सैंपल हमने ऐड करा, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, कोल्ड एंटीजन हमने ऐड करा। तो ये क्या होता है, इसकी एफिनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होगा, ये जो हमारे हॉट एंटीजन है, इन कोल्ड एंटीजन को ऐड हम जैसे ही करेंगे तो जो हॉट एंटीजन है, जो कोल्ड एंटीजन है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये इसको रिमूव कर देगा और खुद अटैच हो जाएंगे, है ना। कोल्ड एंटीजन अटैच हो जाएंगे और हॉट एंटीजन इनको रिमूव कर देगा, सारे नहीं कुछ, है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन मेजर्ड बाय गामा काउंटर। अब जो रेडियो लेबल एंटीजन है इसको हम गामा काउंटर पर इसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कंसंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। अब जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, कोल्ड एंटीजन के, जो भी पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट हैं, इसके
डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो ये यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब जो जो हमने डायग्राम में करा है, जो जो प्रोसीजर हमने करा है, वही हमें थ्योरी में लिख देना है ना, प्रोसीजर में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने इसमें लिखा है, देखते हैं। टेक ए माइक्रोटाइटर प्लेट, दिखाया था हमने, एक माइक्रोटाइटर प्लेट ली जो प्री कोटेड है और उसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर एड रेडियो लेवल एंटीजन हॉट एंटीजन, फिर हमने क्या करा, हॉट एंटीजन हमने डाला। नेक्स्ट रेडियो लेवल एंटीजन विल बाइंड प्रोग्रेस, फिर ये बाइंड अप हो जाते हैं। फिर हमने रिमूव द अनबाउंड हॉट एंटीजन एंटीबॉडी लेवल बाय वॉशिंग, फिर हमने उसको वॉश आउट कर दिया, जिससे जो अनबाउंड एंटीजन थे ये क्या हो गए, रिमूव हो गए। नेक्स्ट ऐड पेशेंट सैंपल विच कंटेन अनलेबल्ड एंटीजन, फिर हमने पेशेंट का सैंपल ऐड करा। नेक्स्ट दिस अनलेबल्ड एंटीजन विल कंप्लीट विथ रेडियो लेवल एंटीजन रिप्लेस देम, फिर इसको क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा, है ना। जो कोल्ड एंटीजन है इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से जो हॉट एंटीजन है ये कुछ रिप्लेस हो जाएगा और खुद अटैच हो जाएगा। फिर दिस रिप्लेसमेंट ऑफ हॉट एंटीजन रिलीज देम अवे फ्रॉम द एंटीबॉडी प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय गामा काउंटर। अब इसका मेजरमेंट होगा बाय गामा काउंटर। इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेजेंट इन द, है ना। तो एट लास्ट क्या हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय गामा काउंटर, इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल। तो जो इंटेंसिटी है रेडियो एक्टिविटी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी पेशेंट में सैंपल प्रेजेंट है उसके। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो रिया है, रिया जो टेक्निक है ये कंप्लीट होती है। ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, और अगर आपको ये टॉपिक यूज़फुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप ये वीडियो आगे भी शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट तक भी ये नॉलेज जा सके। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।